हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का मैथ्स का पेपर जो कि 2023 का पेपर है उसका सॉल्यूशन पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ऑब्जेक्टिव से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में आपको पता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सब आते हैं, तो इस आधार पर इसका आंसर होगा -3। सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 1 पर 4x माइनस 3 का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर x का मान जब 1 रखेंगे तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 3, तो यहाँ आंसर आएगा 1 यानी डी। थर्ड क्वेश्चन है, कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है। तो मूल बिंदु कहा जाता है। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 के लिए सोल्यूशन। तो x जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं आप रख कर देख लीजिए। तो जैसे हमने x की जगह पर 4 रखा और y की जगह पर 0 रखा, तो हमें इक्वल टू वैल्यू 0 रखने पर 4 आ रहा है, जो कि राइट साइड की वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब है कि a इसका सोल्यूशन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता ही है। छठा है, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और यहाँ आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और एक स्थिर बिंदु से बिंदुओं का समूह जो दूरी पर होता है वो होता है वृत्त। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो वृत्त का केंद्र है वो एक स्थिर बिंदु है, वहाँ से जितने भी परिधि के बिंदु हैं उन सब की दूरी निश्चित होती है, इसलिए वृत्त आएगा। अर्ध परिमाप पूछा है, तो आप तीनों भुजाओं को जोड़कर और इनका आधा निकाल देंगे तो आ जाएगा अर्ध परिमाप 16 सेंटीमीटर। चौथा है, गोले के आयतन का सूत्र पूछा है, तो 4/3 πr³। इसमें माध्यिका पूछिए, तो पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। जब हम जमा लेते हैं 1 3 5 7 9, तो चूँकि यहाँ पर 5 पद हैं तो 5 + 1 यानी 6/2 यानी 6/2 यानी तीसरा पद, तो तीसरा पद होगा यहाँ पर 5, इसलिए आंसर आएगा 5। 3x + 2 का शून्य, तो आप 3x2 + = 0 रखेंगे तो x बराबर -2/3 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड, ये बच्चों ने शायद इसको ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी मैच द कॉलम आया, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट आंसर को हटा दें तो पूरी सीरीज क्रम से दी हुई है। पहला है 36/100, तो इसका आंसर आएगा 0.36। फिर है इसकी घात, तो चूँकि हाईएस्ट पावर यहाँ है x की घात 4, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 4। भुज, चूँकि x की वैल्यू होती है तो यहाँ आ जाएगा -4। कोटि यानी y, तो वो वैल्यू है 2। x अक्ष के समीकरण में y बराबर 0 होता है, y अक्ष का समीकरण x = 0। 1 वर्ड में आंसर देना है यहाँ पर, तो देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। तो जहाँ कहीं पर भी नेगेटिव की ये पावर -3 की पावर 3, तो -27 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -18। ये किस चतुर्थांश में है, x की वैल्यू तो पॉजिटिव दी है और y की नेगेटिव, तो ये 4th क्वाड्रेंट है। 2 चर वाले रेखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। 30 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक के लिए आपको 90 में से माइनस करना रहेगा, तो वो आ जाएगा 60। अब इसमें बहुलक चूँकि हम देखते हैं सबसे अधिक आवृत्ति है यहाँ पर 4 की, क्योंकि वो 3 बार आया है, तो इसलिए इसका बहुलक है 4। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो इनको सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 को जोड़ा और चूँकि 5 संख्याएँ हैं 5 से डिवाइड किया, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट है 5th ट्रू फॉल्स। तो ये जो होती हैं एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, बट ये प्रूव्ड नहीं होती, तो ये ट्रू है। और अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये भी ट्रू है। तीसरा है, त्रिभुज के बराबर कोण की भुजाएं असमान लिखा है, जबकि ये समान होती हैं, इसलिए ये असत्य। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 दिया है, जबकि वो 60 होता है, इसलिए ये सेंटेंस भी असत्य। पतंग समांतर चतुर्भुज होती है और यहाँ दिया है नहीं, इसलिए ये भी असत्य। और 3 जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनसे केवल एक ही वृत्त जाता है, तो ये भी सत्य है। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करना
शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 7/8 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.875 आएगा, डिवाइड कर दीजिए। 10/3 को सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से 3.3333 चलता रहेगा, तो आप 3.3 बार लिख सकते हैं। इसके और में जो दिया है -3 और 4, तो इसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है, तो आप इस तरीके से नंबर लाइन बनाकर बता सकते हैं। 7 क्वेश्चन में आपको इनको ऐड करना है, तो जो सिमिलर टर्म से √2 वाली वो ऐड हो जाएंगी। और तो 2 + 1 आप इस तरीके से यहाँ कॉमन लेके 3√2 और 5 - 3 यानी +2√3, ये इसका आंसर आएगा। इसके अथवा वाला क्वेश्चन ज़्यादा सरल है, क्योंकि इसमें हर का परिमेयकरण करना है, तो सिर्फ √2 ऊपर नीचे कर दीजिए और आंसर आ जाएगा √2/2। 8th क्वेश्चन है, इसमें P0 और P1 निकालना है। P0 के लिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख के देख लीजिए, तो चूंकि ये x वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा -5। और जब 1 रखेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा और आंसर आ जाएगा -2। k की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ x की जगह पर 1 रख देना है। 1 + 1 2 + k = 0, यानी k की वैल्यू आ जाएगी -2। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए दोनों क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसको प्लॉट करना है और किसका आंसर लिखना है। तो चूंकि स्थान निर्धारण करना है, इसका मतलब है कि आपको इसको ग्राफ में बताना है, तो आप इसको ग्राफ पे बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ आएंगे। और ये किस चतुर्थांश में है, तो ये चतुर्थांश जरूर बता सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है -1 0, तो चूंकि ये y की वैल्यू 0 है, तो ये एक अक्ष पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भुज बताना है x की वैल्यू, तो वो -8, और कोटि बतानी है y, उसकी वैल्यू है 5। बिंदु निर्धारित करने वाली रेखाएं कौन सी हैं, x अक्ष और y अक्ष। एक नोटबुक की कीमत कलम से 2 गुनी है, तो नोटबुक मानी x और कलम मानी y, तो x = 2y, बस इतना ही करना है। इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो आपको x - 3y = 0 लिखना पड़ेगा। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 1, b की आती है -3, लेकिन चूंकि इसमें स्थिरांक कुछ भी नहीं है, इसलिए c की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, इसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम अक्सर क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं और एक बार y की वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की आ रही है 4, और जब इसमें यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू आ रही है 3, तो ये इसके आंसर हैं। इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पर 2 रख दीजिए और y की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 2 × 2 = 4 और +3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7। 13 क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। ए बी और ए सी लाइन दे रखी है और जिसमें बी बीच में है, तो ए बी ए सी का आधा है, बी सी भी ए सी का आधा है, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये ए सी के बराबर आ जाएगा। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा वैसे तो काफ़ी बड़ी सी भी है, लेकिन आप मेन ये समझ सकते हैं कि जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है, ये इसका मेन निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखेंगे जब y = 130 आएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकली अपोजिट, और y की और x की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। और यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू 130 इसलिए होगी क्योंकि ये संगत कोण है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, तो x और y दोनों की ही वैल्यू यहाँ पर 130 आएगी। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो। 15 क्वेश्चन है, AP लंब है BC पर, तो आपको बताना है कि एंगल B = एंगल C। तो आप हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे फिगर और दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे, तो इस तरह से हमको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, सर्वांग सम, और इसके आधार पर एंगल B = एंगल C आ जाएगा। ये सॉरी, AB = AC लिखा गया, यहाँ पे एंगल B = एंगल C आएगा। और अगर ये देखते हैं A 90 है और AB = AC है, तो जो बराबर कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B और कोण C बराबर होंगे, बराबर x। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि मैंने अलग से कॉपी में सॉल्व नहीं किया है, इसको पेपर में सॉल्व किया है, लेकिन आपको यहाँ ये लिखना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
इसलिए बी और सी दोनों की वैल्यू x मान ली हमने। तो 90, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो 2x बराबर आएगा 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू 45, यानी दोनों के एंगल अब 45 रहेंगे। 16 में हमने ऊपर की थ्योरम सॉल्व नहीं करी क्योंकि उसके अथवा का जो क्वेश्चन दिया है वो बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है सभी बच्चे कर सकते हैं इसको आसानी से, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इस रेशियो को आप सॉल्व करके और आंसर लेके आएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपल फार्मूला है πr/l, तो ये रख देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का आयतन निकालना है, तो सबसे पहले तो गोले का आयतन निकालने के पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको यहाँ पर ये इस तरह से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। जब आपकी त्रिज्या निकल जाएगी उसके बाद उससे आप यहाँ पर ये आयतन के फार्मूले में रख के और आयतन निकाल देंगे। फिर है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वो आयत है। ये वाला जो 18 में ऊपर दी हुई है थ्योरम वो ज़्यादा इजी है, वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। दो ट्रायंगल बनेंगे और चूँकि इसमें हम इसको सर्वांगसम प्रूव करेंगे तो विकर्ण बराबर दिए हैं, एक भुजा BC भी कॉमन है और AB और CD आपस में बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। इस प्रकार से ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वांगसम होने के कारण एंगल B और एंगल C बराबर हो जाएंगे। लेकिन इनका जो सम है वो 180 आना चाहिए क्योंकि AB और DC पैरेलल हैं। तो एक ही ओर के एकांतर कोणों का योग, एकांतर अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये चारों एंगल 90 डिग्री आ जाएंगे। इससे ये प्रूव होता है कि ये आयत है। क्वेश्चन नंबर 19, ये आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दी है, आपको त्रिज्या निकालनी है। तो डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे हम तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी r बराबर 10 सेंटीमीटर। और अगला क्वेश्चन है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 है, घनत्व 8.9 हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो जो द्रव्यमान का सूत्र है वो होता है आयतन गुणित घनत्व। तो आप हल करके इसको निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी रहेगा। 20वां, इसमें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी दिया हुआ है कि इसकी आपको टेबल बनानी है। तो आप ऐसे एक समूह लिख देंगे और बारंबारता लिख देंगे कि कौन सा कितनी बार आया, और इसके बाद आप बता देंगे कि सबसे अधिक सामान्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा बार जो दिख रहा है 12 बार वो है O ब्लड ग्रुप, और सबसे विरल जो रेयरेस्ट है वो कौन सा है AB, क्योंकि वो 3 ही लोगों का आया है। और ये भी चाहें तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये भी कोई सरल है, 1 से लेके 5 तक ही आपको ड्रॉ करना है और उसके बाद में इसको इस तरह से मद अलग अलग करके बना सकते हैं। कुछ ये स्कैन करने में कट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें फार्मूले से करना है आपको। x+a x+b का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और इस तरह से हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 11,021। 22वां क्वेश्चन है, ये वृत्त की बराबर त्रिज्या जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये बहुत ही सिंपल है। तो चूँकि इनकी दो भुजाएं जो हैं वो बराबर त्रिज्या के कारण बराबर हो जाएंगी और जीवा आपस में बराबर दे ही रखिए, तो ये एस तीनों भुजाओं के कारण जो है ये सर्वांगसम हो जाएगा, और सर्वांगसम होने के कारण ये जो कोण हैं ये आपस में बराबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये भुजाओं का अनुपात दिया है, तो सबसे पहले अनुपात से भुजाएं निकाल लेंगे। तो x जो अनुपात आया वो 20 से है और उससे भुजाएं निकाल ली हमने। भुजा निकालने के बाद में अर्ध परिमाप निकालेंगे और उसे हीरोन्स फार्मूले में रखेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 1500√3। और अगर ये वाला भी करते हैं अथवा का, तो ये भी बहुत सरल है क्योंकि इसमें भी परिमाप दिया हुआ है 180, लेकिन चूंकि ये समबाहु है इसलिए तीनों भुजाएं बराबर, तो प्रत्येक भुजा आ गई 60। अगर प्रत्येक भुजा 60 है तो आप ये अर्ध परिमाप भी निकाल लेंगे जो कि आएगी 90, और फिर उसके बाद में हल करेंगे तो इसका आंसर 900 वर्गमूल 3 हीरोन्स फार्मूले से आएगा। तो ये बहुत ही इजी पेपर है और आप इसको में आराम से 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।